तो हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो है वो रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो कि बैंक आप सभी जानते ही होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो इसमें जो भी वैकेंसी रहेगी दोस्तों वो रहेगी रेगुलर बेसिस के ऊपर। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखें। जो भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं तो वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिसको भी बैंकिंग सेक्टर में काम करने की जो काम करना चाहता है। तो इन्होंने बोला है रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस इन बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट थी वो 4 तारीख से हो चुकी थी, 4 जुलाई से। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 24 जुलाई। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने बोली हुई हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। दी सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन दी अप्लाइड स्टेट ओनली। जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करोगे वहीं आपको जो है पोस्टेड किया जाएगा। उसके बाद दी प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीट ओनली व्हेन फी इज़ डिपॉजिट। जब भी अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो तभी सबमिट होगी जब तक आपकी फ़ीस जो है सबमिट नहीं हो जाती है। अगर आपकी फ़ीस पेंडिंग है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब आप फ़ीस सबमिट कर देते हैं तो आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, वो रिजेक्ट नहीं होगी। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो इसमें जो भी इन्होंने क्राइटेरिया है इनका वैकेंसी के लिए, जो भी वैकेंसी है लोकल बैंक ऑफिसर की, उसका जो क्राइटेरिया वो आपकी उससे मैच होना चाहिए। अगर आपका क्राइटेरिया मैच नहीं होता तो आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू सिलेक्शन मेथड विल बी प्योरली प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डिटेल डॉक्यूमेंट विद द ओरिजिनल एज शोन व्हेन कॉल्ड बाय द बैंक। तो आपका जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा बैंक की तरफ से वो आपको कॉल के द्वारा बता दिया जाएगा। जब आपको यानी कि कॉल कर देंगे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके रिगार्डिंग आपको जो है कॉल करके बता देंगे कि आपकी जो वेरिफिकेशन है तो उसके हिसाब से वो आपको बता देंगे क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट लेने हैं। बाकी इन्होंने बताया कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट करंट अपॉर्चुनिटी रेगुलरली फॉर डिटेल एंड अपडेट। आप फॉर्म फिल कर देते हैं जैसे, ठीक है, उसके बाद आपको जो है बैंक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको डेली के डेली चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है तो उसके बारे में आपको तभी पता चलेगा। आपको डेली के डेली जो है चेक करते रहना है। उसके बाद डिटेल ऑफ पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 जुलाई 2025। पोजीशन रहेगी लोकल बैंक ऑफिसर, ग्रेड रहेगा JMG S1। वैकेंसीज रहेंगी 2500। आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल आर ऑल्सो एलिजिबल। तो ये जो है वैकेंसी में हर कोई बंदा अप्लाई कर सकता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तब भी, इंजीनियर है तब भी, कॉस्ट अकाउंटेंट है तब भी, प्रोविजनल क्वालिफिकेशन इन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तब भी। बाकी ग्रेजुएशन जिसने की है वो तो कर ही सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है शो एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ ओनली। एक्सपीरियंस इन NBFCs, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनटेक विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनटेक विल नॉट बी कंसीडर्ड, ये कंसीडर नहीं करेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन दी लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दे आर अप्लाइंग फॉर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मान लो आप पंजाब से करते हैं तो आपको पंजाबी आनी ज़रूरी है। पंजाबी लिखनी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए और पढ़नी भी आनी चाहिए। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखें। आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो
आपके पास उस चीज़ को पढ़ने लिखने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम द कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैंक में मॉडिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसी डिपेंडिंग ऑन इट्स रिक्वायरमेंट। बैंक जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वैकेंसी की, वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बैंक। उसके बाद एम्प्लॉई ऑफ बैंक बड़ौदा हु हैव रिजाइंड फ्रॉम ए ऑफिसर ग्रेड पोजीशन और एक्साइटेड फ्रॉम द बैंक while सर्विंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद इन द लास्ट 3 year एज शोन ऑन द कट ऑफ डेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर किसी ने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया तो वो एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो है ये ज़रूर से देख लें। अगर आपने इस चीज़ से रिज़ाइन किया हुआ है तो आपको जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बताई है, द प्राइमरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अपेंडेड हेयर विद एन एक्सियोर। However, bank reserve the right to modify and or include any role responsibility for the position of local bank officer from time to time। आपको जो है कोई भी काम दिया जा सकता है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। बाकी स्टेट आपको पता ही है, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, यानी कि टोटल 18 स्टेट्स हैं जिसमें 2500 वैकेंसी रहेगी। तो जो भी जिस भी स्टेट से आता है उनके लिए जितनी वैकेंसीज़ है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई है इसमें, तो पता ही है आपको। ये तो नॉर्मली है SC ST OBC के लिए जो भी इन्होंने पोस्टें दी है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बाकी और चीज़ें भी काफ़ी हैं जो बताने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ तो आप जब ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो रिलैक्सेशन एज में सबके लिए लगभग SC ST और OBC के लिए जो गवर्नमेंट का शुरू से रहा ही है उसके अकॉर्डिंग ही है। SC ST के लिए 5 साल का है और OBC के लिए 3 का है। डिसेबिलिटी वालों के लिए जर्नल में है जो, और उनके लिए 10 है, OBC के लिए 13, SC ST के लिए 15। एक्स सर्विस मैन में भी 5 है जर्नल के लिए, जो है OBC में है उसके लिए 8, SC ST के लिए 10 साल। पर्सनल अफेक्टेड बाय 1984 रिवॉर्ड, जो दंगे हुए थे उनके लिए 5 साल का है। The aforesaid relaxation of upper age is applicable as per the reservation point available as mentioned above। उसके बाद एक्सपीरियंस पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जुलाई 2025। ठीक है दोस्तों। इसकी जो फ़ीस रहेगी वो 850 रुपये रहेगी। पेमेंट गेटवे चार्ज फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट, और 175 रहेगी पेमेंट गेटवे चार्ज वो SC ST PWD और ESM के लिए। ठीक है। और वुमेन के लिए, यानी कि OBC और EWS और जर्नल, इनके लिए 850 है। उसके अलावा कोई भी कैटेगरी है उनके लिए 175 है। उसके बाद आता है लोकेशन ऑफ पोस्टिंग। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड विद इन द स्टेट और विच दे अप्लाई फॉर द फर्स्ट 12 ईयर ऑफ द सर्विस अप टू देयर प्रमोशन टू 4th grade, whichever is earlier. Thereafter are liable to post by the bank and its absolute discretion to any branches office of the bank or to any place in India। फर्स्ट 12 ईयर आपको कहीं भी पोस्ट नहीं करेंगे, उसके बाद ही आपकी पोस्टिंग जो है इधर उधर हो सकती है। उसके बाद दोस्तों स्केल पे जो है वो रहेगा आपका 48,840 2000 है। फिर उसके बाद आता है 62,480 रुपीज़। फिर एक है 67,160 रुपीज़। एक 85,920 रुपीज़। ये इन्होंने मतलब इसमें सारी चीज़ें ऐड करके बताया हुआ है। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री आपकी 680 होनी चाहिए। सिविल प्रोबेशन पीरियड जो आपका है वो 12 मंथ का रहेगा। सर्विस बॉन्ड जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायरली टू मैंडेटरी एग्जीक्यूट ए सर्विस बॉन्ड अंडर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया था, अगर आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करें। बाकी नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें
जो है वो रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्री टेस्ट और एनी अदर टेस्ट डिमांड सूटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो बाय द ग्रुप डिस्कशन एंड और इंटरव्यू कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन दी ऑनलाइन टेस्ट। बाकी इन्होंने क्वेश्चनिंग का बताया जो भी आपके टेस्ट में आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30, बैंकिंग के 30, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस 30, रीजनिंग एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30। ठीक है दोस्तों, तो बाकी नॉर्मल सी बातें हैं, आप इन सब को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी इसमें आपको समझ नहीं आती है बात तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, बाकी अप्लाई करने के लिए आपको नॉर्मली www.bankofbaroda.co.in पर जाके वहाँ पे पहले ही जैसे अब इंटरफेस ओपन होता है बैंक ऑफ बड़ौदा वाली जो साइट ओपन होती है तो लिटिल बिट स्लाइड करने की ज़रूरत है। सामने ही आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो रिक्वायरमेंट है इसकी लोकल बैंक ऑफिसर की। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपको अप्लाई करने का ना पता चले तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा अप्लाई कैसे करना है। बाकी फ़ीस का आपको बता दिया। ठीक है, बाकी कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। जय शंकर की, हर हर महादेव।